की वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे शरीर में जो लगता है और जिसके कारण हम जिंदा रह सकते हैं। किसी का शरीर ग्लो करता है, किसी का शरीर अच्छा रहता है, कोई लंबा होता है, चौड़ा होता है। यानी कि हम जो भी खाते हैं, जो भी हमारे शरीर में लगता है, उसी को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन बहुत, अगर हम खाना अच्छे से खाएंगे तो न्यूट्रिशन हमको अच्छा मिलेगा। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, जितना हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होगा उतना खाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, नहीं खाएंगे तो स्वस्थ। न्यूट्रिशन जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं। वैसे न्यूट्रिशन जो कोई भी जीव जंतु खुद बनाता है उसे ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन बोलते हैं। जो हम किसी अन्य जानवरों के सहायता से हमें मिलता है उसे हम हेटरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब इसे समझते हैं। जैसे पेड़ पौधा क्या होता है, अपना भोजन खुद बनाता है, और पेड़ पौधा अपना जो भोजन बनाता है उसे क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी प्लांट सन का लाइट, उसके बाद मिनरल्स और द्वारा जो है अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसलिए उसे ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। जबकि हम लोग जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं या कोई भी एनिमल्स जो होते हैं, वो किसी अन्य जानवर को खाते हैं या हम लोग प्लांट खाते हैं, है ना। साग सब्जी खाते हैं या किसी जानवर का चिकन हो, मटन हो, ये सभी से हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए हम लोग हेटरोट्रॉप्स कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब देखिए, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला जो है एस्पोरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इसे समझते हैं। ये वैसा टाइप का हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें क्या होता है कि हम लोग सड़े गले चीज़ें के द्वारा जो है अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे गोबर छत्ता घर में, ये एक मशरूम का प्रजाति होता है, जैसे ईस्ट। जैसे आप लोग कुछ भी, जैसे आप लोग एक बिस्किट आता है, पाव रोटी जिसको बोलते हैं, उसमें ईस्ट का प्रयोग करता है। मैदा के साथ ईस्ट मिलाया जाता है, तभी वो क्या होता है, फूलता है, ठीक है। तो ये दोनों जो देख रहे हैं आप मशरूम, ये कैसे हैं, तो ये है एस्पोरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ये क्या करते हैं, सड़े गले चीज से अपना जो है खाना प्राप्त करते हैं। पैरास्टैटिक न्यूट्रिशन वैसे न्यूट्रिशन होते हैं जो क्या करते हैं, किसी अन्य जीव जंतु को खाकर अपना आहार बनाते हैं, ठीक है। किसी जीव जंतु को खाते हैं, खा के अपना जो है भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, लाइस हो गया, टैप वर्म हो गया, ठीक है। वर्म को तो जानते ही होंगे। अब ये जो है हम लोग जो है, हम लोग आते हैं हेलोजोइक न्यूट्रिशन में। इसमें क्या होता है, हम लोग कि किसी भी, जैसे प्लांट को हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, प्लांट को क्या करते हैं, कच्चा तो नहीं चबा जाते हैं। कुछ कुछ प्लांट ऐसे रहते हैं जिसे हम लोग कच्चा चबा, जैसे गाजर खा लिए कच्चा, मूली खा लिए कच्चा, प्याज खा लिए कच्चा। वे इसलिए खा पाते हैं क्योंकि हमें वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बोले साग को कच्चा चबा जाए, ठीक है, साग को कच्चा चबाया जा सकता है, नहीं। गोभी को कच्चा चबा जाए, नहीं। एक मात्रा में हम खा सकते हैं लेकिन अधिक नहीं खा सकते हैं। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, पका के खाते हैं, और पका के खाने के बाद उसका डाइजेशन अच्छा से हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं, देखिए, न्यूट्रिशन के टाइप्स। तो न्यूट्रिशन के जो सोर्स है, हमें न्यूट्रिशन किस किस चीज़ से मिलता है और इसके कितने फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो फैट है, प्रोटीन है, विटामिन मिनरल्स है और कार्बोहाइड्रेट है। इसे समझते हैं हम लोग। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक न्यूट्रिशन का टाइप है, ठीक है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारे शरीर में एनर्जी देता है। ये हमारे शरीर का फ्यूल कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दोनों हमारे शरीर में क्या देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो आप लोग याद रखना, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, सबसे पहला पॉइंट, ये हमारे शरीर में एनर्जी देता है, फ्यूल देता है, ठीक है। हमारे शरीर, इसको जब हम खाते हैं तो हमें शरीर में एनर्जी मिलता है, जिसके कारण हम कोई काम कर पाते हैं। अगर किसी आदमी को कार्बोहाइड्रेट का, अगर उसके शरीर में कमी है तो इसका मतलब वो क्या, सुस्त रहेगा, वो लेजी, उसका जो है एक्टिविटी लेजी तरह से रहेगा। तो इसलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट का यूज़ एनर्जी के लिए करते हैं। और ये तीन एलिमेंट से बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी दो टाइप के होते हैं, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो होता है पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड में जैसे ग्लूकोज हुआ, फ्रुक्टोज हुआ, गैलेक्टोज हुआ। डाइसेक्राइड में होता है माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। और पॉलीसेक्राइड्स में होता है स्टार्च, फाइबर और ग्लाइकोजन, ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जो आसानी से क्या हो जाता है, आसानी से
हम उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट हुआ। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गया वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसे हम लोग डाइजेशन अच्छे तरह से नहीं कर पाते। अब फॉर एग्जांपल हमें पालक देगा तो हम सीधा तो खा के डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसको पकाना पड़ेगा। अब आते हैं, देखो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल है। जैसे अभी देखो ये सभी जो जितना चीज़ देख रहे हैं, आपका कोको कोला हुआ, जो ड्रिंक हो गया, बिस्किट हो गया, ठीक है, पाव रोटी हो गया, चिप्स हो गया, चॉकलेट हो गया, ये सभी को हम लोग खाएंगे तो ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसे डाइजेशन का मतलब होता है खाना जब खाएं वो पच गया, हमारे शरीर में लग गया, उसी को डाइजेशन बोलते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वैसे होते हैं जिसको पचने में टाइम लगता है। जैसे केला खा लिए, जैसे ब्रेड खा लिए, ठीक है, बीन्स खा लिए, ठीक है, तो ये सभी पचने में हम लोग को क्या होगा, लेट लगता है, इसलिए हम लोग इसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले क्या करता है, हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये सिंपल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। अगर पूछेगा अभी जैसे मान के चलो हमें बहुत थकावट कभी कभी आ जाता है, तो सबसे अच्छा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज माना जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो जैसे कोई इंसान दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते थक जाता है, तो उसको इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम लोग ये ग्लूकोज देते हैं, ठीक है। अब देखो इसके सोर्सेज क्या है, आप क्या क्या चीज़ खाइएगा जब आपको एनर्जी का जरूरत होगा। तो शुगर कैन हो गया, पपाया हो गया, मिलन हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है, उसके बाद बाजरा हो गया आपका, ठीक है, राइस हो गया, व्हीट हो गया, स्वीट पटेटो का हलवा बोलते हैं, हलवा हम लोग का बिहारी भाषा में, ठीक है। तो ये सभी खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। जितना भी मीठा चीज़ होता है ना उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। मीठा चीज़ जैसे आपका चीनी हो गया, चीनी किससे बना हुआ, केतारी यानी शुगर कैन से बना हुआ है। मैंगो हो गया, ठीक है, मीठा मीठा चीज़ में जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, ये सभी में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कहीं से ना देखिएगा जब हम लोग चावल खा लेते हैं, चावल खाने के बाद हम लोग सो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये जो फ्रुक्टोज है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, ये फलों में पाया जाता है। फल में मिठासपन किस कारण होता है, तो फ्रुक्टोज के कारण होता है, ठीक है। तो हमारा दूसरा न्यूट्रिशन है वो हमारा है फैट। देखिए फैट का मेन काम क्या होता है, हमारे शरीर में फैट यानी कि मोटापापन जो होता है वो हमारे शरीर को क्या करता है, बाहरी चोट से सुरक्षा देता है। जैसे आप लोग देखेंगे कि आपका जांग, हर कोई भी इंसान हो, पतला हो मोटा हो, उसका जांग में काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, फैट होता है। तो जांग पे आप मारिएगा चोट नहीं लगेगा। जैसे कोई आदमी बहुत ज़्यादा मोटा होता है, उसका पेट निकल जाता है, तो पेट जो है देखेंगे आप लोग का पापा लोग जिसका वर्ष 30 साल के प्लस होगा तो उसका पेट निकला होगा, वहाँ पे आप घुसा लेके मारना, वहाँ पे चोट नहीं लगेगा, ठीक है। तो फैट का काम होता है आपको क्या करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और फैट जो होते हैं वो आपके होते हैं टोटल 4 टाइप के। एक होते हैं सेचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, मोनोसेचुरेटेड फैट और पॉलीसेचुरेटेड फैट। इसे हम लोग को बेसिक देख लेना है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो आपको सेचुरेटेड और ट्रांस फैट जो होता है वो रूम टेम्परेचर में क्या होता है, सॉलिड हो जाता है, ठीक है। और जबकि मोनोसेचुरेट और पॉलीसेचुरेट फैट जो होता है ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाता है, ठीक है। अब देखो सेचुरेटेड फैट में जैसे एनिमल्स फैट यानी कि जो हमें एनिमल्स द्वारा मिलता है, जैसे मछली का मीट का तेल जो होता है, तेल, ठीक है, मीट मटन चिकन का तेल जो होता है, जो ऑयली टाइप का होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड फैट, ठीक है, जो हमें एनिमल्स से प्राप्त होता है। जैसे मीट जब आप लोग खाते होंगे उसमें तेल होता है ना, तो वो क्या हो गया, सेचुरेटेड फैट हो गया, ठीक है। और जैसे सेचुरेटेड फैट हो गया मिल्क वगैरह में, जैसे आपके आइसक्रीम हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, ये सब हो गया सेचुरेटेड फैट। ट्रांस फैट क्या होता है, देखो ट्रांस फैट होता है, ट्रांस फैट जो होता है ये एक बहुत खराब फैट होता है, ये ठीक फैट नहीं है। इसलिए आप लोग का पापा मम्मी लोग नहीं बोलता होगा बिस्कुट मत खाओ, चिप्स वगैरह ज़्यादा मत खाओ, यानी कि जंक फूड मत खाओ, ठीक है, ये खराबी करेगा। तो कहीं ना कहीं वो सही बोलते थे और सही बोलते भी हैं। तो ट्रांस फैट में जैसे डीप फ्राइड हो गया, किसी भी चीज़ को आप तेल में बार बार छान के खाते हैं तो वो चीज़ अच्छा नहीं होता है, ठीक है। फैट तो आपका बढ़ जाएगा लेकिन ठीक नहीं है। ज़्यादा मोटापा होने से भी प्रॉब्लम है और कम मोटापा होने से भी प्रॉब्लम है। आपको मीडियम में रहना चाहिए, सूटेबल, ठीक है। तो ट्रांस फैट होता है जो भी आप जंक फूड खाते हैं या फ्राइड चीज़ खाते हैं उससे आपको ट्रांस फैट मिलता है। सेचुरेटेड फैट होता है जो एनिमल्स मीट वगैरह होता है, उसमें आपका जो तेल होता है उसको हम लोग सेचुरेटेड फैट बोलते हैं, ठीक है। मोनोसेचुरेटेड फैट होता है जैसे आपके एवोकाडो एक आपका फल होता है एक टाइप का, उसका बीज को निकाल देता है और उसको खाता है, उसमें आपका मोनोसेचुरेटेड फैट पाया जाता है,
ठीक है। और जितना भी ऑयल हुआ, चाहे वो सरसों का तेल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, सनफ्लावर ऑयल हो, सभी में मोनोसैचुरेटेड फैट पाया जाता है। और फैट तेल जो होता है वो कैसा होता है, लिक्विड में होता है, ठीक है। और पॉलीसैचुरेटेड फैट जैसे मछली का तेल हो गया, मछली का तेल का पता है आप लोग को, मछली का तेल का यूज़ जो होता है क्रीम बनाने में किया जाता है। जब भी आप क्रीम लगाइएगा, पॉन्ड्स क्रीम चाहे जॉनसन्स बेबी क्रीम, तो देखिएगा उसमें आपको चिपचिपापन होता है। तो फैट में ज़्यादातर ऑयल होता है। जब आप ऑयल खाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, फैट, ठीक है। अब देखो फैट का काम क्या है, ये क्या क्या काम करता है इसके बारे में जान लेते हैं। ये बॉडी फ्यूल की तरह भी काम करता है, एनर्जी हमें देता है। और ये डाइजेशन डाइजेशन यानी कि पचने में भी इसका हेल्प आता है, जैसे विटामिन ए डी ई के, ठीक है। इसे कीड़ा से याद रखेंगे, कीड़ा, विटामिन के ई डी ए, इसको पचने में कौन काम आता है, पचाने में, डाइजेशन में, तो विटामिन के ई डी ए का तो फैट काम आता है, ठीक है। और ये जो होते हैं आपका, ये दोनों मैन है। और ये प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, यानी कि हमारे शरीर के जो अंदर में ऑर्गन है, जैसे दिल है, फेफड़ा है, कलेजा है, ये सभी को प्रोटेक्ट करते हैं। और जो होता है खास करके महिलाओं में, फीमेल में फैट ज़्यादा पाया जाता है, जबकि मेल में फैट ज़्यादा पाया नहीं जाता है। आप लोग महिला को देखे होंगे तो उन लोग में चर्बी ज़्यादा होता है, ठीक है, जबकि पुरुष में चर्बी कम होता है, ठीक। तो ये बात पॉइंट वाली है, याद रखना। और कम फैट होने के कारण ही जो है, जिसका फैट कम होगा तो बुढ़ापे में फैट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके कारण हमारा जो होता है शरीर में क्या होता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, ठीक है। तो ये फैट का कुछ फंक्शन है जो आपको याद रखना चाहिए, ओके। अब बताइए हम क्या क्या चीज़ खाएंगे जो हमको फैट मिले। आप दूध दही खाइए, तेल सब खाइए, तो उसमें आपको फैट मिलेगा। जैसे क्रीम हो गया, कॉफ़ी हो गया, आइसक्रीम हो गया, ठीक है। मिल्क से बना हुआ जितना भी चीज़ हो गया, चाहे चीज़ हो गया, बटर हो गया, पनीर हो गया, ठीक है। चाहे आप कंडेंस मिल्क लें, ठीक है। ये सभी में आपको कंडेंस मिल्क पता है क्या होता है आपको, दूध को जो गर्म कर देते हैं उसको कंडेंस मिल्क बोलते हैं, ठीक है। और या आप खीर खाएं, ठीक है, ये सभी बटर खाएं, ये सभी में आपको फैट्स पाया जाता है। अब देखो कुछ, अब हम लोग देखते हैं प्लांट फैट और एनिमल्स फैट, ठीक है। हम लोग क्या क्या प्लांट से खा सकते हैं जो फैट मिले, जैसे आप लोग सोयाबीन खाइए, ठीक है। सोयाबीन में प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है और फैट भी होता है, ठीक है। एवोकाडो खाइए, ठीक है। प्लाम ऑयल खाइए, जितना भी ऑयल आप लोग खाएंगे उसमें फैट मिलेगा। अब एनिमल सोर्सेस में जैसे आप लोग मछली खाइए, मीट खाइए, ठीक है, या चॉकलेट वगैरह खाइए, ये सभी में आपको क्या मिलेगा, ये सभी में आपको फैट मिलेगा। अब आते हैं प्रोटीन। ये प्रोटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा शरीर का जो ग्रोथ होता है वो प्रोटीन पे डिपेंड करता है। प्रोटीन हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो हम लोग हमारा शरीर का विकास ही नहीं हो पाएगा। तो प्रोटीन हमारे शरीर का काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, ठीक है। बॉडी एंड सेल्युलर सपोर्ट, प्रोटीन का काम होता है बॉडी को सपोर्ट करना। हमारा जो हड्डी बनता है और कैल्शियम और फास्फोट का बनता है, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फेट का बनता है। और जब भी हमारे शरीर में चमड़ा सब, जैसे चोट लग जाता है, घाव हो जाता है, तो हम लोग का चमड़ा का रिपेयरिंग भी कौन करता है, प्रोटीन करता है, ठीक है। और ये न्यूट्रिशन को क्या करता है, हमारे जितना भी न्यूट्रिशन है इसको ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है, ठीक है। तो प्रोटीन का मेन काम होता है हमारे शरीर का मरम्मत करना, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ खाएंगे जिससे प्रोटीन मिले। तो मछली खाइए, जितना भी मीट मछली अंडा खाइएगा, दूध खाइएगा, उससे आपको प्रोटीन मिलेगा। चिकन खाइए, ठीक है। ओट्स खाइए, स्प्राउटेड चना खाइए, यानी कि आप लोग क्या करिए, चना का भिगो को खाइए, उसमें भी प्रोटीन मिलेगा। एलमंड्स खाइए, न्यूट्रिशन खाइए, मिल्क खाइए, ठीक है। ब्रोकोली एक टाइप का गोभी होता है, हरा गोभी, उसको ब्रोकोली बोलते हैं, वो खाइए, ठीक है। अंडा खाइए, चिकन खाइए, मीट खाइए, ये सभी से आपको प्रोटीन मिलेगा। अब आते हैं विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं दोस्तों, देखिए विटामिन्स बहुत टाइप के होते हैं और सभी विटामिन का अपना अपना रोल है। जैसे विटामिन डी जो होता है, ये हमारे हड्डी को क्या करता है, मजबूत बनाता है, ठीक है। हमारे हड्डी को मजबूत बनाता है। और सूर्य का रोशनी में विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब ठंड आती है तो हम लोग का मम्मी पापा क्या बोलते हैं, सवेरे सवेरे नहा लो और जाके धूप में अपना सेकाई करो। तो वो इसलिए बोलते हैं ताकि आपका शरीर क्या हो, मजबूत हो। और साथ ही साथ आपके जो स्किन्स होते हैं उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करता है उसका विकास करने में, ठीक है। विटामिन सी जो होता है ये क्या करता है, घाव भरने में मदद करता है। जैसे आप लोग का कहीं घाव हो जाता है तो वहाँ पे आप लोग क्या खाते हैं, विटामिन, जैसे कील मुहासा हो जाता है, फुंसी वगैरह हो जाता है, तो विटामिन सी का हम लोग उस समय यूज़ करते हैं, ठीक है। विटामिन के जो होता है, ब्लड क्लॉटिंग जो होता है, जब ब्लड का थक्का बन जाता है तो उसमें हेल्प करता है, ठीक है। आप देखते हैं कि विटामिन से होने वाला डेफिशिएंसी क्या है, यानी कि कौन सा विटामिन के कमी से कौन सा बीमारी हो सकता है। तो देखिए विटामिन ए का कमी हुआ तो आपका लॉस ऑफ विजन होगा। अगर आपके शरीर में विटामिन ए का कमी है तो आपको क्या हो जाएगा, दिखाई अच्छा से नहीं देगा। और आपका जो है
अच्छा से दिखाई नहीं देगा और बहुत ही ज़्यादा आपको लॉस हो सकता है। और इसी को बोलते हैं रात में आपको क्या दिखाई देगा, अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा, इसलिए विटामिन ए लेना चाहिए आपको। ठीक है। विटामिन बी 1 के कारण बेरी बेरी रॉक होता है, बेरी बेरी आपका बीमारी होता है। विटामिन ए के कारण क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, यानी कि अंधापन हो जाता है। ठीक है, आप लोग देख नहीं पाते हैं अच्छा से। और विटामिन बी 1 के कारण होता है बेरी बेरी रोग। इस बेरी बेरी रोग में क्या होता है, मसल्स जो होते हैं आपके, जो मसल्स होते हैं उसका एनर्जी खत्म होते जाता है और मसल्स कमजोर होने लगता है। विटामिन सी के कारण होता है स्कर्विक, स्कर्विक बीमारी होता है। ठीक है। इसमें क्या करते हैं आपका, इसमें आपका जम्स लग जाता है। ठीक है, इसमें आपका दांत वगैरह में कैविटी हो जाएगा, जम्स लग जाएगा। तो विटामिन सी अगर कमी हो गया तो आपके माउथ में, टीथ में जम्स लग जाता है। विटामिन डी के कारण रैकेट्स होता है। ये क्या करते हैं, आपका हड्डी को जो होते हैं मजबूत से कमजोर बना देते हैं, है ना। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बिल्ड, आपके हड्डी क्या हो जाते हैं, कमजोर होने लगते हैं विटामिन डी के कारण। ठीक है। और कैल्शियम के कारण, कैल्शियम अगर शरीर में नहीं रहेगा तो बोन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, दांत कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है। आयोडीन की कमी से आपको होता है गोटियर बीमारी होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो कंठ जो होता है ना, कंठ कंठ में जो होता है आपको धीरे 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 वो क्या हो जाएगा, गूंगापन होने लगता है, ये बढ़ जाता है कंठ। इसको हम लोग ग्लेटरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, ये कमजोर हो जाता है। और आयरन के कारण एनीमिया हो जाता है, एनीमिया के कारण वीकनेस होता है आपको। ठीक है। और आयरन जो होता है यही आपका हेल्प करता है, अगर आयरन का आपके पास कमी, यानी कि लोहा का आपके शरीर में कमी है, तो इससे आपका क्या हो जाता है, ब्लड क्या हो जाता है, ब्लड आपका कमजोर होने लगता है, ब्लड उतना अच्छा से नहीं बनता है। ठीक है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को जो है आयरन का कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को खून की काफ़ी ज़रूरत होती है, साथ ही साथ प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन और आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं, देखिए सोर्स, कुछ सोर्स पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए आयोडीन का सोर्स कुछ, जैसे आप लोग अदरक खाएंगे, अदरक खाएंगे, घास खाएंगे, मछली खाएंगे, नमक खाएंगे। नमक में क्या होता है, आयोडीन होता है। ठीक है, सेल्फ में आयोडीन होता है, ये सभी खाएंगे तो आपको आयोडीन मिलेगा। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस देखिए, फॉस्फोरस और कैल्शियम ये दोनों हमारे बोन को बनाता है। हमारे जो शरीर है, शरीर में क्या है, बोन्स है। ठीक है, ये बोन्स किससे मिलके बने होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस से। तो फॉस्फोरस हमें किस किस क्या क्या चीज़ खाएंगे जिससे हमको फॉस्फोरस मिलेगा, दूध खा लीजिए आप लोग, या बनाना खा लीजिए, या चिली खा लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप कुछ पल्स भी खा सकते हैं, इससे आपको क्या मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा। अब जैसे आयरन का कमी, आयरन का कमी होगा तो खून नहीं बनेगा आपका, तो इसलिए आप लोग क्या खाइए, पालक का सब्जी खाइए, एप्पल खाइए। ठीक है, उसके बाद आप पंपकिन खा सकते हैं, या वेजिटेबल्स खाइए, उससे आपको क्या मिल जाएगा, आयोडीन मिल जाएगा। या आप सैलड खाइए। ठीक है, ज़्यादा नमक भी नहीं खाना है, बैलेंस में होना चाहिए सब। उसके बाद आप लोग को सम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, अंडा खाइए, या आप दूध खाइए, फिश खाइए, मीट खाइए, जितना भी फ्लैश खाइए, आपको उससे क्या मिलेगा, उससे आपको मिलेगा मिनरल्स, मिनरल्स या और प्रोटीन भी मिलता है। ठीक है। अब देखिए फंक्शन ऑफ मिनरल्स, आप हम लोग जो बात कर रहे थे उसके बारे में। सी का मतलब होता है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे क्या करता है, दांतों को और हमारे हड्डियों को बनाता है, कैल्शियम और फॉस्फेट। ठीक है। Fe मतलब होता है आयरन, ये आपका जो है साइंटिफिक नेम है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारे शरीर में ले जाने का काम कौन करता है, लोहा करता है। इसलिए लोहा अगर हमारे शरीर में नहीं है तो हम लोग को क्या हो जाता है, खून का दिक्कत हो जाता है। ठीक है। मैग्नीशियम जो है, Mg का होता है मैग्नीशियम, ये जो है मेटाबॉलिक एंजाइम का को फैक्टर होता है। देखिए हमारे शरीर में कुछ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग खाते हैं तो खाने के बाद हम लोग जो चबाते हैं उसमें सलाइवा होता है, और वहीं से हम लोग का डाइजेशन होना चालू हो जाता है, मुंह से। ठीक है, तो ये सब का जब डिटेल्स आएगा ना तो आप लोगों को बताया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आयोडीन का कमी है, आपका आई मतलब क्या होता है, आयोडीन, आयोडीन का कमी है तो आपको क्या होता है, टाइफॉइड रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंस है, तो इसे आप लोग देख लेना।